Hi everyone, I Shirojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 11 क्वाड्रिलैटरल्स एंड इट्स बेसिक्स। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.3। So without wasting further time, let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 तक पिछला पार्ट में हम लोग ने किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? ए पैरेललोग्राम PQRS हैज टू डायगोनल्स PR एंड QS whose lengths are 20 centimeter and 28 centimeter respectively। मतलब PQRS एक तो पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का दो ठो डायगोनल है। एक तो है PR जिसका मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि PR पहले बोला है तो उसका मेजरमेंट होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद QS बोला है, उसका मेजरमेंट 28 सेंटीमीटर ये बोल दिया है। तो पहले फटाफट हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो हम लोग डायग्राम एक तो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम, तुम भी फ्री हैंड करना। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे देंगे PQRS। हो गया। अभी देखो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, मैंने इधर में पैरेलल दे दिया है। ठीक है, अभी देखो डायगोनल्स, पहले है PR और उसके बाद क्या है QS। तो PR कितना है? PR है 20 सेंटीमीटर और QS है 28 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? द डायगोनल्स PR एंड QS बाइसेक्ट एट पॉइंट O। ये जो दो ठो डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे? ना O पॉइंट में। और बोल रहा है दे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है इट डिवाइड्स द डायगोनल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो इधर में बोल ही दिया है। और पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो भी बोल रहा है दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो वेरी वेरी इजी। तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द लेंथ ऑफ PO एंड QO। ये जो PO है इसका मेजरमेंट कितना है और ये जो QO है इसका मेजरमेंट कितना है, यही हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है ना? ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म दो ठो पैरेलल लाइन और GM। ए पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, इन विच द डायगोनल्स, तुम इधर में लिख सकते हो, इन विच द डायगोनल्स PR इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड QS इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है। और एक तो चीज दिया है द डायगोनल्स। ठीक है, ऑल्सो तुम लिख सकते हो ऑल्सो PR एंड QS बाइसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, बाइसेक्ट एट पॉइंट O मतलब PR को दो टुकड़ों में, दो इक्वल टुकड़ों में बांट दिया है। QS मतलब QS को O पॉइंट में, जैसे ये कट हो रहा है तो QO और SO इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? टू फाइंड, तो क्या हम लोगों को निकालना पड़ेगा? टू फाइंड पहले निकालना पड़ेगा क्या? देखो PO हम लोग को निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा ना? QO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? वेरी वेरी इजी। तो हम लोग पहले लिखेंगे सिंस द डायगोनल्स what diagonals? PR and QS bisect at
पॉइंट ओ, देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पीओ। पीओ क्या होगा? पीओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ व्हाट? पी आर, हाफ पी आर। ठीक है, तो उसके बाद 1/2, हाफ मतलब 1/2, डॉट मतलब इनटू पी आर कितना है? देखो पी आर 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 1 जा 2 10 जा, तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये एक तो आंसर आ गया पीओ। और उसके बाद हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है? इसके बाद यहां पे करते हैं क्यूओ। क्यूओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्यूओ किसका आधा है ना? क्यूएस का, क्यूएस, तो हाफ इंटू क्यूएस कितना है ना? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो आ गया आंसर। तो ऐसा करके तुम आंसर को हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 नाउ इट इज clear to all the students. Now class 8 students, we will solve question number 5. Question number 5 भी very easy है. The adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find the measure of all the angles of a parallelogram. तुमको सभी एंगल्स ये पैरेललोग्राम का निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग एक तो छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इधर में नहीं ड्रॉ कर मैं इधर में करता हूं। ठीक है, मैं अपना पेज को 2 हिस्सों में बांट ले रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट पेज, उसके बाद इधर में जाऊंगा। तुम लोग तो नीचे नीचे ही करते जाओगे। ठीक है, तो मैं इधर में एक तो पैरेललोग्राम में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इजी सम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी इसका नामकरण होगा, तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू आर एस। तो इसी को ही मैं पहले लिख दूंगा क्या ना? लेट ए, ना ए तो मैंने नहीं लिया, मैंने लिया पी क्यू। लेट पी क्यू आर एस बी ए पैरेललोग्राम। ओके, सच दैट उसके बाद क्या है ना? द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या रेशियो में है? 4:5। तुम चाहो तो ये एंगल ले सकते हो, आर और एस भी ले सकते हो, एस और पी भी ले सकते हो, तुम्हारा खुशी है। ठीक है, तो मैं लूंगा पी और क्यू। ठीक है, तो ये कौन सा रेशियो में है? 4:5। तो अगर ये 4:5 में है तो मैं इसको पकड़ूंगा, ये वाला को मैं पकड़ूंगा 4x और इसको पकड़ूंगा मैं 5x। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर में सच दैट एंगल P इक्वल टू 4x एंड एंगल Q इक्वल टू 5x। ठीक है, से ये मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, अभी देखो हमको ये चारों एंगल ही हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं इधर में लिख सकता हूं कि टू फाइंड क्या ना? एंगल P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एंगल S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। R थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, R इज इक्वल टू एंगल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये एंगल का सिंबल। ठीक है, तो ये चारों हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे ना? देखो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्यों? हम लोगों ने प्रॉपर्टी इसमें सीखा है। क्या है प्रॉपर्टी? द एडजेसेंट, सिंस the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। supplementary का मतलब क्या है? 180 डिग्री।
आर सप्लीमेंट्री। तो P कितना है एंगल P 4x प्लस एंगल Q कितना है ना 5x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मुझे x का वैल्यू निकल आएगा तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, 9 1 जा 9 2 जा 18 0। तो x का वैल्यू कितना है ना 20 डिग्री। ये है डिग्री, इसको जीरो मत समझना, ये है डिग्री। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया है कितना ना 20 डिग्री। तो x अगर 20 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल P। तो एंगल P कितना होगा, हम लोगों ने एंगल P 4x पकड़ा था, तो उसका मतलब 4 इंटू 20 डिग्री, तो कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल जो P है ये तो 80 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या है एंगल Q, ये हम लोगों ने पकड़ा था क्या 5x, तो 5 इंटू 20 तो कितना आ गया 100 डिग्री। तो ये दोनों तो आ गया है, तो ये दोनों कैसे आएगा, वेरी इजी। देखो एंगल R, P और R दे आर व्हाट इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। तो यहां से एंगल R इक्वल टू एंगल P कितना है 80 डिग्री। ठीक है, कंडीशन भी लिख देते हैं, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये कंडीशन तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद S है, तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, S विल बी ऑपोजिट टू विच वन एंगल Q। तो एंगल अगेन तुम इधर में लिख सकते हो, अगेन एंगल S इक्वल टू एंगल Q। वाई सेम कंडीशन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल S कितना आएगा, एंगल Q कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री। देखो आ गया, सभी एंगल्स हम लोग को मिल गया है। तो अभी हम एक साथ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S। ठीक है, तो एंगल P कितना है, एंगल P है 80 डिग्री, एंगल Q कितना है 100 डिग्री, एंगल R कितना है ना 80 डिग्री और एंगल S कितना है ना 100 डिग्री। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल्स को लेकर बोला था, इधर में देखो द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 240 सेंटीमीटर। मतलब मैं इधर में इसको डिवाइड कर लेता हूं, पहले एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूं, ठीक है ना, P Q R S। ठीक है, P Q R S, और इधर में मैं पैरेलल और ये वाला इससे पैरेलल हो गया। तो अभी लिखेंगे लेट P Q R S be a parallelogram such that जैसा पहला वाला किया था क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही इसको लिखेंगे, लेट P Q R S। तुम चाहो तो ABCD भी दे सकते हो, हाँ WXYZ भी दे सकते हो। तो द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 240 सेंटीमीटर, और क्या बोला है, पेरीमीटर बोल दिया है वन ऑफ द साइड इज 5 टाइम्स द अदर साइड। वन ऑफ द साइड मीन्स अगर तुम ये साइड लोगे, ये दूसरा साइड से कितना बड़ा है ना 5 टाइम्स बड़ा है। मतलब छोटा वाला साइड से बड़ा वाला साइड, जो बड़ा वाला साइड है वो छोटा वाला साइड से कितना बड़ा है ना 5 टाइम्स। ठीक है, दी अदर साइड सच दैट व्हाट, मैं अदर साइड को मैं पहले पकड़ लेता हूं क्या PQ। ठीक है, सच दैट PQ इक्वल टू X एंड
क्यू आर इक्वल टू 5x से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है इधर में ना, लेट पी क्यू आर एस बी अ पैरेललोग्राम सच दैट पी क्यू इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इक्वल टू 5x। मतलब इसको मैंने ले लिया है x, तो ये क्या है 5x। अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये 5x है तो ये भी 5x है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं इधर में लिख सकता हूं कि देयरफॉर, देखो इधर में पी क्यू इक्वल टू व्हाट, एस आर इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इक्वल टू क्या है ना, पी एस इक्वल टू 5x। वाई? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। ठीक है, और क्या बोल दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू कितना, 240 सेंटीमीटर। इधर में ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी पेरीमीटर क्या है, अगर तुम यहां से सपोज यहां पे तुम खड़े हो, अगर तुम ये पूरा बाउंड्री को, इफ यू वांट टू वॉक इन द बाउंड्री, देन यू विल बी वॉकिंग लाइक दिस वे, again you will be walking like this way, again like this way, and again you will come back from where you have started। जहां से तुमने शुरू किया था वहां पे आके तुम फिर रुक जाओगे, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर का मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस पी एस। ठीक है, 240 सेंटीमीटर। पी क्यू, क्यू आर, आर एस होना चाहिए मगर मैंने लिखा है एस आर। क्यों एस आर? क्योंकि इधर में मैंने एस आर लिखा है। और ये एस पी होना चाहिए, मैंने लिखा पी एस। क्यों? इधर में मैंने पी एस लिखा है, इसलिए। अभी देखो पी क्यू कितना है, एक्स, उसके बाद 5x, उसके बाद फिर x, उसके बाद 5x, तो कितना आ गया 240 सेंटीमीटर। तो अभी देखो इधर में x 5x, x 5x, तो कितना हो रहा है ना, 12x इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से मैं यहां पे आ जाता हूं। ठीक है, तो 12x आ गया है, उसके बाद यहां से हमको x मिल जाएगा 240 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12। 12 1 जा 12, 2 जा 24, तो x क्या है ना 20 सेंटीमीटर। तो जो अदर साइड है, ये जो अदर साइड इज व्हाट, इट इज 20 सेंटीमीटर। और जो वन साइड है वो क्या होगा ना 5 टाइम्स। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या ना पी क्यू कितना होगा, पी क्यू हम लोगों ने x पकड़ा था, तो x का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। और यही है क्या, यही है एस आर, तो एस आर भी 20 सेंटीमीटर होगा। तुम यहां पे डायरेक्टली एस आर लिख सकते हो, इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है क्यू आर कितना पकड़ा है ना 5x, तो 5 इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पी एस है, तो इसको तुम पी एस लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा देखो आंसर आ गया है, सभी साइड्स का तुमने मेजरमेंट लिख दिया है। अगर तुम ऐसा करके नहीं लिखना चाहते तो तुम डायरेक्टली लिखो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू आर आता है, तो क्यू आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसके बाद एस आर आएगा कितना ना 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी एस आएगा कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब तुम कौन सा लिख रहे हो, पहले अदर साइड, फिर वन साइड, फिर अदर साइड, वन साइड। ठीक है, बुक में जो है उधर में क्या दिया है ना
जो वन साइड है वो पहले लिखा है, ठीक है। बुक में ये तो आंसर हो गया है, ठीक है, मगर तुम्हारा बुक में जो आंसर है वो क्यू आर से शुरू कर रहा है, ठीक है, ये वाला से शुरू कर रहा है, 100 फिर 20 फिर 100 फिर 20, ठीक है, यही है डिफरेंस। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 and 4. So I will request all the students to practice question number 4, 5 and 6 nicely so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।